कैसा तरीका? प्राची ने पूजा को गौर से देखते हुए कहा, मैं अमन को लेकर हेवन एंड हेल कैफे आ जाऊंगी। तुम भी वहाँ आ जाना और मैं भी वहाँ अमन को लेकर हर हाल में पहुँच जाऊंगी। तुम दोनों जब आपस में और आमने सामने होगे तो बैठकर बात सुलझाना ज्यादा इजी रहेगा तुम दोनों के लिए। हो सकता है अमन तुम्हारी बात मान ले या तुम्हारी बात सुन ले। देखो पूजा, मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो तुम पर यकीन करके मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। तुम बस अमन को लेकर आ जाना, बाकी मैं देख लूंगी। प्राची अपनी बात कहकर वहाँ से चली गई। वो जानती थी कि शायद ही अमन वहाँ आए, लेकिन उसमें अभी इतनी हिम्मत बाकी थी कि वो अपने प्यार की लड़ाई लड़ सके, क्योंकि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो नहीं थी। जब इतनी कोशिश की थी तो एक कोशिश और कर लेने का क्या हर्ज नहीं था। सोचते हुए वो घर पहुँची तो मधु उसे देखते हुए हाल ही में बोली, कहाँ थी तुम? कहीं नहीं मधु, मैं पूजा से मिलने गई थी। क्या कहा पूजा ने? कुछ नहीं, वो कह रही थी कि वो कल अमन को लेकर रेस्टोरेंट आ जाएगी और मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगी। हो सकता है हम दोनों आमने सामने होंगे तो कुछ बात बन सके। हाँ प्राची, पूजा की बात सही लग रही है मुझे। जब बात दोनों आमने सामने होंगे तो बिल्कुल करेंगे। खाना खा लो तुम। प्राची ने प्राची को डाइनिंग टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा तो चुपचाप जाकर वो खाना खाने बैठ गई। इधर अमन काफी दिनों बाद पूजा से मिलने उसके घर आया था। पूजा की तबीयत अभी थोड़ी खराब चलती थी प्रेगनेंसी के कारण, इसीलिए अमन उसे मिलने आ जाया करता था। क्योंकि पूजा के हस्बैंड की पोस्टिंग अभी दूसरे शहर में थी, इसीलिए अमन उससे मिलने आया करता था। अरे अमन, तुम आए, बैठो ना, पूजा ने अमन को देखते हुए कहा। और कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है? सब बढ़िया। और तुम्हारी फियोन्सी आयशा कैसी है? ठीक है वो भी। अच्छा, मैं ये बोलने आया था कि मेरी और आयशा की शादी में केवल कुछ दिन ही बाकी है। ऐसे में अभी तक ना तो कार्ड छप पाए हैं और ना ही अभी तक किसी को इनविटेशन गया है। बहुत परेशान हूँ, ऑफिस के काम से टाइम ही नहीं मिलता है और चाचा के अलावा कोई नहीं है, वो भी कॉलेज के काम से बिजी रहते हैं। कोई बात नहीं अमन, सब हो जाएगा। अच्छा, कल मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने जाना था, जरा काफी दिनों के बाद मुझे बुला रही थी, तो क्या तुम मुझे रेस्टोरेंट छोड़ दोगे? वो वहीं मुझसे मिलने आएगी। पर वहाँ क्यों मिलने आ रही है? घर आ जाती ना। मैंने कहा तो था घर आने को, पर उसके पास इतना टाइम नहीं है कि घर आ सके। तो अच्छा ठीक है, कितने बजे चलना है बताओ? वही 6 से 7 बजे तक। तुम जब फ्री हो मुझे पिकअप कर लेना। ठीक है। अच्छा मैं अभी चलता हूँ, घर पर सब मेरा वेट कर रहे होंगे। ये कहकर अमन वहाँ से चला जाता है। अमन घर जाता है तो वो देखता है कि आयशा और उसके मम्मी पापा अमन के घर पर आए हुए हैं। ये देखकर अमन सोच में डूब जाता है कि अभी सुबह सुबह ही आयशा उससे मिली थी, फिर अब दोबारा क्यों आई है। खैर ये देखकर वो चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगता है। वो अमन की मम्मी उससे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बेटा इधर तो आ। जी मम्मी अभी आया, अमन अपनी मम्मी को देखकर जवाब देता है। बेटा हम सोच रहे हैं कि 2 दिन बाद अच्छा मुहूर्त है, तो क्यों ना उस दिन तेरी और आयशा की सगाई कर दे। हाँ मम्मी, जैसा आपको सही लगे। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भला? जब तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है पंडित जी, आप 2 दिन बाद का शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। अमन की मम्मी पंडित जी की ओर शगुन के पैसे बढ़ाते हुए बोली। जी बहन जी, 2 दिन बाद का मुहूर्त सगाई के लिए बहुत शुभ बैठ रहा है। इस दिन जो भी प्रेमी युगल अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करेंगे, उनका साथ जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा। पंडित जी अपनी खड़ी आवाज में मीठे मीठे शब्द के साथ अमन की मम्मी की ओर देखकर जवाब देते हैं। सगाई के शुभ मुहूर्त की बात सुनकर सबके चेहरे पर बड़ी बड़ी मुस्कान आ जाती है, पर अमन के चेहरे पर कभी भी मुस्कान नहीं आती। वो आयशा की तरफ देखकर कहता है, तुम इतनी जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर लोगी? हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तो वैसे भी पार्लर और लहंगा वगैरह पहले से ही बुक है, मेरी टेंशन ना लो तुम। पर ये बताओ कल शॉपिंग के लिए चल रहे हो? कल शॉपिंग के लिए? ठीक है चल लेंगे, अमन ने रूखी सी आवाज में जवाब दिया। तो फिर तुम मुझे कल शाम ले लेना 6 बजे। आयशा की बात सुनकर अमन चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अपने कमरे की विंडो पर जाकर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये बेचैनी क्यों हो रही है। उसे तो इस शादी से खुश होना चाहिए, वो तो आयशा से अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, उसके ऊपर तो किसी ने दबाव भी नहीं डाला।
तो उसके मन में ये बेचैनी क्यों हो रही है, ये बुरे बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं। उसे प्राची से कोई लेना देना भी नहीं है। प्राची तो खुद आरव से शादी कर रही है, तो वो क्या प्राची के लिए तड़प रहा है? नहीं, वो प्राची के बारे में नहीं सोच सकता। वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। उसे आयशा से शादी करनी ही होगी हर हाल में। आयशा जैसी भी है उसके लिए बहुत अच्छी है और उसे आयशा से ही शादी करनी होगी। आयशा उससे प्यार भी तो करती है, तभी तो उसका कितना ख्याल रखती है, उसके लिए कितना कुछ करती है, उसकी कितनी केयर करती है। आयशा ने काफी कुछ किया है उसके लिए, जबकि प्राची ने तो केवल उसे दर्द ही दर्द दिया है। अभी अमन विंडो के पास खड़े होकर ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी पीछे से उसकी दादी उसके पास आकर धीरे से हल्की सी आवाज में बोली, अमन बेटा। दादी? दादी की बात सुनकर अमन पलटकर उनकी ओर देखकर चौंकते हुए बोला, आप यहाँ? अब आगे क्या होता है?